फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 42,000 करोड़ की डील सुन पाकिस्तान के छूटे पसीने। हमने कोई डील किया क्या 42,000 करोड़ की? मुझे तो ये लग रहा है, तभी इनके पसीने छूटे होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी डील की 5.2 बिलियन डॉलर्स की मेगा डील ये कही जा रही है और ये डील हो रही है जर्मनी और इंडिया के बीच। अच्छा। और ये डील है 6 डीजल सबमरीन्स की। जर्मन और इंडियन कंपनीज मिलके बना रहे हैं क्या? वो सबमरीन्स बना रही हैं। वो बना रहे हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में ही होगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी भी उनको दी जाएगी अरे और वाह, वहीं पर very ये good। बनाई जाएंगी और उन्हीं के लिए बनाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ज्यादा ये तो कोलैबोरेशन है अगर देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। हाँ तो अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 250 से ज्यादा प्लेन होने वाले हैं बर्बाद अगले 10 साल में। इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान आईएमएफ के एजेंडे में दूर दूर तक फिलहाल नहीं है। ठीक है ना, इंटरनेशनल बैगर अभी आप सर्च कर लें इंटरनेशनल बैगर देखा ऑफ था पाकिस्तान ना इसको? तो शहबाज ये वही शरीफ का ही है। नाम आएगा। और ये जो तो जर्मन देखा था। डिफेंस मिनिस्टर और देखा था, इंडियन कल ही डिफेंस देखा मिनिस्टर था। राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्मनी और भारत के बीच पनडुब्बियां बनाने के लिए 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक डील होने वाली है। इस डील के तहत 6 आधुनिक डीजल अटैक सबमरीन बनाई जाएंगी। जर्मनी की समुद्री हथियार बनाने वाली कंपनी थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम इन पनडुब्बियों के लिए अपनी तकनीक देगी। ऐसा बताया गया है कि इन पनडुब्बियों के निर्माण में भारत की युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने वाली भारतीय कंपनी एमडीएल का सहयोग लिया जा सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस 6 जून को 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आए। बोरिस ने जर्मनी की एक न्यूज एजेंसी को बात करते हुए कहा कि बुधवार को जब हम मुंबई पहुंचेंगे तो पनडुब्बी की डील उनके एजेंडे में होगी। इस बारे में जर्मन अधिकारियों की भारतीय अधिकारियों से बातचीत होगी। इस डील के तहत एआईपी पनडुब्बियां भारत के लिए बनाई जाएंगी। एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा देर तक समुद्र के अंदर रह सकती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये डेवलपमेंट है कि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो ये है सारी इंडियन न्यूज इंडिया सुन और के सब जर्मनी के पता करते ताल्लुकात होंगे के अंदर। और नहीं तो क्या? और इनको इसमें पाकिस्तान का तो कुछ लार्जली पता ही अगर नहीं आप होना इसको होगा। देखें, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट इंडिया में के भी बारे में है। बात वो करते कैसे रहते हैं, कि अगर आपको पाकिस्तान नहीं ये होके। पता चले कि जो जर्मनी है वो इस इंडिया चीज़ इतना को पीछे नहीं, महसूस इंडिया को कर खुद रहा आते है। हैं सबमरीन्स जर्मनी आपको बनाने। पता है बड़ा So, इनको जो जो सोचता है बहुत जर्मन बड़ी बात है। चांसलर ओलफ शोल्ज इनके जो लिए है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारे लिए टेक्नोलॉजी रिसेंटली इतनी डिफिकल्ट एक नहीं है। स्पीच कर रहे थे तो वहाँ पे वो थोड़े एंटी रशिया और एंटी पुतिन स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ज़्यादातर आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं। जर्मनी का एक कल्चर है वहाँ पे। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और
इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो के इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, और जिसे वो कहते हैं कि तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर, दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी डील की। 5.2 बिलियन डॉलर्स की मेगा डील ये कही जा रही है, और ये डील हो रही है जर्मनी और इंडिया के बीच। और ये डील है 6 डीजल सबमरीन्स की। जर्मनी आमतौर पर अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं करता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमेरिका भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर जाएंगे स्टेट विजिट के लिए, जो यूएस में व्हाइट हाउस में डिनर है उसके लिए, तो उस वक्त एक बड़ी डील का ऐलान किया जाएगा, जो कि GE जनरल इलेक्ट्रिक जो वहाँ की कंपनी है वो वहाँ पर इंडिया में ही तैयारों के इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं पर जाकर बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे, उनको देंगे ये टेक्नोलॉजी। अब जर्मनी की तरफ से इस डील की बात हो रही है, और ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। काफी अरसे से इसके मुतालिक बातचीत चल रही थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सालों पहले हो चुका है, लेकिन अब इसको भी फाइनल कर लिया गया है। और डील ये है कि जर्मनी और इंडिया जो हैं वो मिलकर बनाएंगे टू बिल्ड डीजल सबमरीन्स 6। और इसमें जो इंडिया की कंपनी है वो है अमेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और जर्मनी की तरफ से है थीसन ग्रुप। ये दो कंपनीज सामने आई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये वाली डील मुकम्मल करेंगी। एस्टिमेटेड 5.2 बिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट है टू बिल्ड 6 डीजल सबमरीन फॉर इंडियन नेवी। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में ही होगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी भी उनको दी जाएगी और वहीं पर ये बनाई जाएंगी। इनको बड़ी जल्दी खबर मिल जाती है, मैं तो काफी हैरान होती हूँ। नहीं, इंडियन न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वही लगता है 24 आवर्स उस पर नजर होती है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इनको नहीं पता होगा, जितना इनको ये पता होगा कि इंडिया में क्या हो रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन ये लेके इंडिया जर्मनी की डील अगर न्यूज़पेपर्स में आई है तो उनको पता लग गई है। वही तो कह रही हूँ मैं, काफी बड़ा अमाउंट है, 6 डीजल सबमरीन्स बनेंगे। कमाल है। मगर ये लोग सोचते हैं कि जैसे इंडिया को पता नहीं है, बट दे आर रॉन्ग। इंडिया को सबमरीन्स बनाने ऑलरेडी आते हैं, जो भी कोलैबोरेशन होता है उनका भी फायदा हमारा भी फायदा। इनको ये समझ नहीं आता, उनको ज्यादा होगा क्योंकि उनको पैसे बहुत मिल रहे होंगे। कोई ऐसे जिंदगी में डील नहीं होती जिससे अगली पार्टी को फायदा ना हो। अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम जीरो से स्क्रैच से शुरू हो रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी है। तो ये दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट से ट्रेड होता है। एक तरफ का ट्रेड से कोई बेनिफिट नहीं होता। जर्मनी एक दिन ऐसे नहीं उठाता अच्छा ऐसा है कि हम जो ना इंडिया को हेल्प करते हैं, अभी जाके उनसे कोलैबोरेट करते, नहीं, उनको कुछ वापस मिल रहा है, इंडिया को कुछ मिल रहा है। दैट्स व्हाई बोथ आर कमिंग टुगेदर, क्योंकि इंडिया जो है वही सबमरीन को काफी चीप प्राइसेस पे जबरदस्त क्वालिटी की बना देगा। बिल्कुल। और उससे दोनों कंट्री साथ में आ रही है। और यस, वो चाहते हैं कि रशिया से डिपेंडेंस कम हो। स्पेशली जर्मनी भी चाहता है कि अगर कोई वॉर होती है रशिया के साथ या कुछ होता है तो इंडिया उसकी साइड हो। दे वांट ऑल द स्ट्रॉन्ग कंट्रीज टू बी ऑन वन साइड। तो ये चल रहा है।
और इनको इसलिए ये सब लगता है इतना अजीब और इतना हैरान हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने तो कभी भी कुछ दिया ही नहीं। पाकिस्तान तो फोकट में लेता ही रहा है। अमेरिका से कभी उसने कुछ दिया थोड़ी, कोई पैसे ही लेता रहता था। उसी की वजह से ये चल रही थी। अब जैसे ही पैसा बंद हुआ है तो अब इनकी जो है जान निकली पड़ी है। तो उनको इसलिए ये बातें समझ नहीं आती हैं कि डील होती क्या है। डील होती है कि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। इन्होंने कभी डील की नहीं। उनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी डील है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में इट्स ओके। हमारे लिए तो हमारे पास बहुत नॉर्मल है। टेक्नोलॉजी है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जर्मनी अगले लाइन पे है, 2-4 साल में जर्मनी बीट होने वाला है। तो हमारे लिए इट्स ओके, जर्मनी ऑलरेडी पीछे होने वाला है। बिल्कुल। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।